स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन धनायन, हाइड्रोजन प्लस आयन, H प्लस आयन अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं। वे अम्ल जो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन के धनायन H प्लस आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HNO3, H2SO4, HCl। नहीं समझे? 3 अम्ल हो गए अपने, कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। HCl, HNO3 और H2SO4। फिर सुनो, वे अम्ल, कौन से अम्ल? जो अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन धनायन H प्लस उत्पन्न करते हैं, वे प्रबल। दुर्बल, ये वीक एसिड, ये वीक कहलाते हैं, दुर्बल। समझे? तो वीक एसिड क्या कहलाते हैं? वे अम्ल जो हाइड्रोजन आयन, धनायन कम मात्रा में या कम संख्या में उत्पन्न करते हैं, कम संख्या में, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे पहला है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? CH3COOH, CH3। फिर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला है C3H6O3 और है ऑक्जेलिक अम्ल। C2H2O4। आई नहीं आई? फिर सुनो, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिनमें अधिक संख्या में हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न करते हैं, वे कौन से अम्ल कहलाते हैं? प्रबल। HCl, HNO3, H2SO4। दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो कम मात्रा या कम संख्या में हाइड्रोजन धनायन H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, वे दुर्बल कहलाते हैं, पुअर। दुर्बल माने वीक, कमजोर। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, लैक्टिक अम्ल C3H6O3, ऑक्जेलिक अम्ल C2H4। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन सांद्र अम्ल। जिस अम्ल की सांद्रता और तनुता पे डिपेंड करते हैं अम्ल दोनों। सांद्र अम्ल क्या कहलाते हैं? वे अम्ल जिनमें अम्ल तो ज्यादा हो, जल कम हो। अम्ल क्या हो? अधिक, तथा जल क्या हो? कम। आई समझ नहीं आई? वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम हो, वे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। वे सांद्र अम्ल, वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा, कुल मिला के गाढ़ा। एक होता 60 रुपए लीटर वाला दूध, एक होता 40 रुपये लीटर वाला दूध। आई नहीं है? तो गाढ़ा दूध वो सांद्र कहलाता है। और तनु माने पतला दूध, पतला दूध माने ऐसी अम्ल वाली बात हो गई। सेम अम्ल की बात है, पानी ज्यादा मिला दो तो तनु होगा, वो तनु अम्ल। तनु अम्ल किन्हें कहते हैं? तनु, जिनमें अम्ल की मात्रा कम और पानी या जल की मात्रा क्या हो, वे तनु अम्ल कहलाते हैं। कहीं नहीं गई? तो इनका उदाहरण सभी उदाहरण है, चाहे कोई से देख लो, पानी ज्यादा मिला दो, कम मिला दो, उदाहरण सब दे जाइए, उदाहरण दीजिए। देख बस इसमें गाढ़ा पतले का अंतर है। ठीक, चलो देखो, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। अब कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे ठीक है, नींबू, संतरा या इस टाइप की जितनी चीजें हैं, सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। स्टिरका, स्टिरका जानते हो? विनेगर, उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिड वो भी हो, एसिड, सिरका भी एसिड होता है। टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल। दही, दही दूध जितने भी सबका लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक। आई समझ नहीं आई? लैक्टिक अम्ल।
ठीक, उपस्थित पदार्थ, उपस्थित अम्ल, इनमें इन वस्तु इन प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल हैं। अब इसमें ऑप्शन वाले बनते हैं इसमें क्वेश्चन, और कुछ नहीं समझे। अब इनने आ गया, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है नंबर 1 सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सिलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल? ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल, ठीक है। टमाटर और दही में लैक्टिक एसिड। आगे सबके समझ नहीं आई। तो ये थे अम्ल की बातें, कल देखेंगे पर अम्ल के सामान्य गुण, प्रकार तो हो गए, अब क्या है सामान्य। अब सामान्य गुण कौन से किसके साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं हम लोग, ये गुण इनके, ठीक। तो सबके समझ आई नहीं आई। प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं? वे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, वे जैसे HCl, HNO3, HCO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो कम संख्या में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला है C3H6O3, और ऑक्जेलिक अम्ल का है, बताओ सबके सही आई। प्राकृतिक पदार्थों से, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, यह प्राकृतिक पदार्थ इस तरफ है उपस्थित अम्ल। पहला पदार्थ है नींबू या संतरा, नींबू या उसमें पाया जाने वाला सिट्रिक, सिरका में, टमाटर में और दही में लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। तनु अम्ल किन्हें कहते हैं जानते हो? सांद्र अम्ल किन्हें कहते हैं जानते हो? सांद्र अम्ल जिनमें अम्ल ज्यादा, पानी कम। तनु अम्ल, अम्ल ज्यादा या अम्ल कम और पानी, जल की मात्रा ज्यादा, तो ने तनु अम्ल कहते हैं। चलो निकाल लो, साइंस में मैथ में क्या चल रहा था? चलो ले आओ नेक्स्ट। चलो भाई, कल कहाँ तक हुए थे? फोर पॉइंट थ्री द्विघात। चलो पढ़े, कौन सा नहीं आया? पहले का पहला के दूसरा, फर्स्ट का सेकंड वाला देखो भाई। 2x+3 इंटू 2x+5, x-1 और x-2 बराबर है 30। बराबर कितना है? चलो भाई, सबका ध्यान रहेगा, मगर हमने आपको सिखाया था रफ काम, जब तक सकल एक जैसी ना बन जाए तब तक रफ काम।
जिन्हों तो 2x दिख रहा है जी तो बराबर नहीं है, इनके संग इसका बनेगा, इसके संग इसका बनेगा। अब कौन किसके संग होगा? जे इसके संग होगा या जे इसके संग। चलो पहले अपन रफ काम इन दोनों से कर ले रहे हैं, और इन दोनों से रफ काम करेंगे तो 2x का x में गुणा होगा था 2x स्क्वायर जी है, और 2x का माइनस में होगा था 2x। अब 3 का नंबर आया तो -3x, और 3 एकम जे आ गया, रफ काम करके छोड़ दिया। अब जे मिलकर हो जाएगा 5x, ये तो हमें पता है। हो गया। इसका जब इसमें गुणा करोगे तो ये क्या आएगा? प्लस का 2x, 2x का 3x प्लस का, अब ये माइनस का प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, सुनो अभी हम अब इनका मल्टीप्लाई इसका इसके संग करके देख लो। इसका करके देखोगे तो क्या आएगा? देखना, 2 आ गया 2x स्क्वायर, माइनस 2 दूनी 4x, 5 का गुणा करो प्लस का 5x, 5 का इसमें करो 5 दूनी, इसे घटा दो, इसे बंद कर दो, छोटा मत कर। लो बन गई शकल एक जैसी, नहीं बन गई? बाकी से कोई मतलब नहीं है, एक्स से मतलब है। कैसे मतलब है? तो रफ काम ने अपन ने क्या देखा? इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, और इसका इसके संग करोगे, अपने आप जोड़ा तैयार। हो गया। चलो बना लो पहले जोड़े। यही रफ काम, रफ काम इसलिए बहुत जरूरी है जी। रफ काम अगर डायरेक्ट समझ नहीं आता तो रफ काम जरूरी है। पहले इसका करके देखा, ये आ गया। इन दोनों का करा तो यही आ गया, पहली बार में ही आ गया। मान लो नहीं आता तो अपन इसका फिर इसमें करके देखते, और इसका ठीक। चलो तो पहले जोड़ा कौन का किसके संग बना बताओ? 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये बना। इसका इसके साथ जोड़ा बनाना है 2x प्लस 5 माइनस 2, 2x 5 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 30। अब कर दो गुणा, ये फेयर काम हो गया, वो रखा है अब फेयर। चलो गुणा करो 2x स्क्वायर प्लस माइनस, फिर प्लस का 3x, 3 एकम 3, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट चालू। यहाँ जाओ 2x स्क्वायर माइनस 2 टू 4, 4x, 5 जा 5x और 5 टू जा 10 बराबर 30। ये कई जात के हैं, घट जाएंगे जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, घटाओ। यहाँ जाओ 2x स्क्वायर प्लस -10 बराबर 30। यहाँ तक बता दो समझ आई कि नहीं आई? आ गई तो देख लो शकल कैसी है। और जैसे ही शकल एक जैसी बन जाए, मान लो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर y, समीकरण नंबर 1 मान ली। समीकरण 1 में आ गया y, यहाँ देखो मान लग रहा है y -3 बराबर 30। इसका अंदर गुणा करो y का y में y स्क्वायर, y का 10 में 10y, माइनस का 3y, माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल टू 30। लो 30 से 30 कैंसिल हो गया, कैंसिल। कौन बच्चा? देखो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 13y बराबर 0। पूरे में से y कॉमन है, क्या कॉमन है? बराबर 0। ठीक, यहाँ देखते रहो। पहला गुणनखंड y बराबर 0 का 1 मान आ गया, y माइनस 30 बराबर 0 का y बराबर 13, कितने मान आ गए? दोनों को उठाओ एक एक करके, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। चलो समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर? समीकरण 1 देख लो भाई सब लोग, 2x प्लस x बराबर y, y की वैल्यू क्या रखना है? 0 रख दो। 2x स्क्वायर प्लस x, अब इसमें गुणनखंड नहीं हो रहा, केवल कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिया 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो इसे रखोगे 0 के इक्वल, 1 मान आ गया। इसे रखो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, x बराबर 1/2 का, ये दूसरा मान आ गया। अब एक और बचा 13, इसे रखो। और भाई चलो देखो समीकरण नंबर काय में? 1 में y की वैल्यू 13 रखने पर, चलो y है समीकरण है 2x स्क्वायर y,
y की वैल्यू क्या पुट करना है 13 2x² प्लस x बराबर 13 उड़ा ले 2x² प्लस x माइनस 13 13 2 या 26 कैसे फैक्टर करो एक आ जाए कभी नहीं आ सकता तो मूल पता करेंगे वास्तविक है या नहीं है फिर 3 रहता है चलो सुनना ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से कर दोगे तुलना कर दो भाई a बराबर कितना है 2 b बराबर 1 c बराबर -13 विविध कर डी बराबर था b² माइनस 4ac b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 13 चौका 52 दूनी 104 समझ नहीं आई 13 चौका 52 दूनी 104 भाई ये तो वास्तविक है वास्तविक और वास्तविक है तो लिख दो चूंकि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो मूल कैसे हो गए और वास्तविक है तो श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करोगे कैसे करोगे अगर ये काल्पनिक होते तो यही छोड़ देते काल्पनिक होते तो यही आंसर हो जाता मगर अपन को क्या है वास्तविक है तो वास्तविक को निकालने के लिए श्रीधराचार्य कौन सी विधि श्रीधराचार्य विधि से चलो देखो श्रीधराचार्य विधि क्या है x बराबर सूत्र विधि या श्रीधराचार्य बोलते हैं क्या बोलते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a उठा के वैल्यू रख दो आंसर वही हो जाएगा देखो माइनस बी बताओ कितना था 1 प्लस माइनस 105 सही नहीं आई 2 इंटू 2 ये आंसर आ गया -1 प्लस माइनस रूट 105 बटे 4 बस ये सॉल्व ही नहीं होगा सॉल्व होता तो प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लेते नहीं आ रहा तो वहीं छोड़ दोगे आंसर बताओ भाई सबके समझ आई चलो नेक्स्ट वाले में जाओ एक से पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ जो नहीं आया वो पूछो फिर नहीं तो हम आगे बढ़ रहे दूसरे वाले में दूसरा मेथड है रूट वाला बताओ ये लगा ही नहीं है छठवा चलिए छठवा देख लीजिए x प्लस 2 3x प्लस 4 फिर आ गया 3x प्लस 7 और x प्लस 3 और इक्वल टू है 42400 2400 फिर वही बात आ गई रफ काम वाली बात कौन सी वाली अब ये 3x तो बराबर देख रहा है तो इसका इसके संग भी एक बार चेक कर लो बना के इसका इसके संग बना के चलो इसी को चेक कर रहे हैं पहले कितना मल्टीप्लाई हुआ 3x² x का 4 में कर दो 4x फिर आया था फिर कैसे x का हो गया 4 में हो गया 2 का 2 3 या 6x और 8 ये 6 4 10 हो गया ये बना भी तो इन दोनों को चेकिंग करो चलो करो चेकिंग 3x का इसमें करो और 7 का करो ठीक है भाई इन दोनों को जोड़ दो 3x² 16x जो कि बराबर नहीं आया बराबर तो इसका मतलब ट्रांसफर केस है इसका मतलब इसको इसके संग ले लो इसको इसके चलो अब इसको इसके संग लेके अब करो इसको किसके संग लेने बताओ इसके साथ तो 3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 ये जोड़ा बन गया और 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस बराबर 2400 तो 2400 अब गुणा करोगे तो आ जाए एक ही बार पता चल जाए जिससे ना आए तो समझ जाओ दूसरा लेने इससे नहीं आए आ जाए तो लेने हैं और ना आए तो दूसरा लेने ठीक चलो गुणा 3x का कर दो 3x² 3x का 2 3 2 6x 7x इंटू इसे मल्टीप्लाई 3x² प्लस 4x
तो बराबर किस तरफ आ गया 2400। चेक कर लो भाई, शकल में एक जैसी बन गई। 3x² प्लस 13x प्लस का 14, और ये आ गया 3x² प्लस 13x प्लस 12 इक्वल टू 2400। भाई आ गया बराबर। तो एक रफ काम करना है, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा जी आने। ठीक। और रफ काम जरूरी है, बिना रफ काम के तुम बिना मौखिक के नहीं कर पाओगे, करोगे तो फिर मिटाना पड़ेगा। रफाई मान लो, रफ काम से फिर काम सीधा जाएगा। चलिए मान लो भाई, क्या मानोगे? माना 3x² प्लस 13x बराबर y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो भाई, यह माना था y, तो ये हो गया y प्लस 14, y प्लस 12, y प्लस बराबर के तरफ 2400, 2400 गुणा y का y में, y का 12 में, 14 का y में, 14 12 का मल्टीप्लाई करो 100 माइनस का 2400 यहाँ और उठा लिया भाई, बराबर 0। क्योंकि द्विघात का बनाओगे मानक रूप। कौन सा रूप? मानक। चलो देखो y² प्लस 14 और जोड़ दोगे तो 16 26, इसे घटा दो 2400 में से 2200। अब 2232 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 26 आ जाए। अब 2232 है भाई, पहले 2 से काटो, एकम 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 छक्के, नहीं समझे? फिर 2 से काटो, पंचे पंचे अट्ठे, नहीं है समझे? फिर 2 से काटो, दूनी सत्ते नम्मा, फिर 3 से, फिर 3 से बस 31 से, 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72, तो 72 और 31 आए क्या? नहीं आए। तो इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ इधर करने हैं। चलो 24 या बात करोगे, 24 और 62 का चेक करो, 24 62 जी आ गए। देखो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 की 24, 24 यहीं तक रहने दिया, मुझे 61 हो गया, 61 हुआ 93 हुआ, नहीं आ रहा। 62 36 आ गया, 62। देखो कैसे, ये दोनों का बना लिया, बाकी इनका बना लिया, तो आ गया 31 दूनी 62, 3 का 9 दिया 9 9 दूनी 18 दूनी 36, ये आ गए गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड जब बड़ी संख्या आ जाए तो ऐसे ढूंढेंगे अपन। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, इसे इस वाले वोट पे आ जाते हैं। y² प्लस 26 को लिखोगे 62 माइनस 36y। फैक्टर समझ आए कैसे करें? ये जरूरी है, इसे करना, रफ काम करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाओ -2 2 3 2 इक्वल टू 0, अंदर गुणा कर दो, y² प्लस 62y माइनस 36y माइनस 2 2 3 2 बराबर 0। कॉमन कॉमन y, इसमें y कॉमन ले लिया, क्या बचा? माइनस का y प्लस 62 बराबर, पूरे में से कॉमन बच्चा कुछ बराबर आ गए। दो गुणनखंड आ गए। पहला गुणनखंड रखा 0 के बराबर, 62 बराबर 0, तो y बराबर, चलो y माइनस 36 बराबर 0, तो y बराबर, ये दूसरा, दोनों गुणनखंड 0 के बराबर आ गए, दो माना गए, दोनों की वैल्यू रखो इक्वेशन फर्स्ट में। y बराबर -62 रखने पर 62, चलो बोलो इक्वेशन क्या थी? 3x² प्लस 13x इक्वल टू y। y की वैल्यू कौन सी वाली रखने?
3x² प्लस 13x बराबर -62। इस -60 को उठा के इस तरफ ले आओ तो कितना आ गया बताओ? 3x² प्लस 13x प्लस 62 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें 186। इसके फैक्टर करो कि प्लस करने पे 13 आ जाए, कबो नहीं आएगा। आएगा नहीं, प्लस करने आएगा क्या? तो वही फिर कौन सी विधि? द्विविधिक। तो तुलना करोगे, पहले क्या करोगे? कर दो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। a बराबर बताओ, b बराबर, c बराबर, ठीक। बताओ d फॉर्मूला होता b² माइनस 4ac। 13 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c 169 माइनस ये 4 दिया 12, 12 दूनी 24 की 4 हाथे 2, 12 6 72 और 2 744। माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखो 14 में से 9 गए 5, यहाँ पे बचा 13, 13 में 6 गए 7, यहाँ 6, 6 में से 1 गया 5। काय का मूल कैसे है? हल में, क्योंकि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो मूल क्या हो गए? और काल्पनिक को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही छोड़ दोगे इसे। अब आ जाओ 36 में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y बराबर 36 रखने पर, चलो इक्वेशन फर्स्ट थी 3x² प्लस का 13y बराबर y, x बराबर y। 3x² प्लस 13x बराबर 36। यहाँ ले आओ 3x² प्लस 13x गुणा करो 36 या 108। 108 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 13 आ जाए। करो 108 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर क्या जाए? 36 13। बारह आ रहा है इससे तो। नहीं आ रहा तो सही श्रीधराचार्य विधि कौन सी वाली? फिर तुलना कर दो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। a बराबर 3, b बराबर प्लस का 13 और c बराबर माइनस का 36। चलो बताओ भाई, विविध का d बराबर क्या होगा? -4ac। b का मान बोलो 13, -4 इंटू 3 इंटू माइनस का 36, जोड़ घटा दो 169 माइनस माइनस प्लस 4 किया 12 का 6 36 जोड़ा 12 6 72, 12 6 72 की 2 हासिल 7, 12 3 36 और 7 43। इन दोनों को जोड़ दो तो जाएगा 601। वास्तविक है, और वास्तविक है तो श्रीधराचार्य लगा दो। वास्तविक है वास्तविक, और वास्तविक है तो श्रीधराचार्य देखो क्या है। बता श्रीधराचार्य विधि से, कौन सी विधि से? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन -b का मान था 13 प्लस माइनस √601 बटे में 2 इंटू 3 3 दूनी 13 प्लस माइनस √601 बटे में कितना